नमस्कार साथियों, मैं हीरालाल प्रजापत आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेंटल एबिलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और उससे कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उसका एक सवाल अनिवार्य रूप से आता है। वो है आज आपके पासा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डाइस। पासा यानी डाइस। पासा जब हम देखते हैं, कई बार आप देखा होगा, जैसे अभी आपके वीडियो गेम भी चलता है, उसमें लूडो आता है या सांप सीढ़ी वगैरह आती है, तो उसमें जो खेलने की जो घोटी होती है उसे कहते हैं पासा। अब पासा आपके दो आकृतियों का होता है। एक तो होता है घनाभ के समान भी होता है और एक घन के समान भी होता है। घन आकार जो पासा होता है उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। यानी इसमें तो लंबाई चौड़ाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है, और इसमें लंबाई प्लस चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। तो आज हम बात कर रहे हैं पासा। तो पासा के मुख्य रूप से जब भी एक पासे की आकृति बनाते हैं तो पासा में हम देखते हैं घनाकार आकृति में हो या घनाभकार आकृति में, तो उसके मुख्य रूप से 6 फलक होते हैं, 8 कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं। एक आकृति बनाते हैं हम, उसको देखो पहले आप। ये हमारे पास मान लो एक पासा है, ठीक है। अब पासे में क्या क्या होता है, 6 तो होते हैं इसके फलक होते हैं, 8 इसके कोने होते हैं और 12 इसके किनारे होते हैं, ठीक है। 6 फलक। कभी भी हम पासा देखते हैं तो हमें केवल, जब इस पासे को हम घुमाते हैं या दिखाई देते हैं, तो हमें केवल इन 6 फलकों में से 3 फलक दिखाई देते हैं। कितने फलक दिखाई देते हैं? 3 फलक दिखाई देते हैं। अधिकतम कितने फलक दिखाई देते हैं? 3 फलक हमें दिखाई देते हैं। जैसे मान लो इस प्रकार से कोई पासा बना हुआ है तो हमें 1, 2 और ये 3 फलक ही दिखाई देते हैं, बाकी हमें फलक दिखाई नहीं देते हैं। इसी प्रकार इसके 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं? 8। 4 ही ऊपर होते हैं और 4 ही नीचे। जैसे मान लो 1, 2, 3, 4 और इसी प्रकार से 4 इसके नीचे होते हैं, ये वाले, ठीक है। तो कितने फलक हो, कोने कितने हो गए? 8। 4 तो होते हैं ऊपर और 4 होते हैं नीचे। अब उसके बाद आते हैं इसके किनारे। तो किनारे कितने होते हैं? 12 किनारे होते हैं। 4 किनारे तो आपके ऊपर होते हैं, 4 किनारे नीचे होते हैं और 4 किनारे खड़े होते हैं। जैसे ये 1, 1, 2, 3, 4, ये तो हो गए ऊपर के और 4 ही नीचे के होते हैं। जैसे मान लो ये 5, 6, 7, 8, ये हो गए नीचे के और 4 किनारे होते हैं खड़े। जैसे ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। तो इस प्रकार से हम जब पासे की बात करते हैं तो उसके 6 फलक होते हैं, 8 कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं। इन 6 फलकों में से हमें केवल कितने फलक दिखाई देते हैं? 3 फलक दिखाई देते हैं। अब उसके बाद आता है, जब हम फलक की बात करते हैं, पासे में जो अधिकतर सवाल आते हैं वो फलक संबंधी आते हैं। किसके आते हैं? फलक संबंधी आते हैं। तो फलक की कुछ विशेषता है वो देखो। सबसे पहली विशेषता तो होती है नंबर 1 कि इसमें 2 चीज़ें पूछी जाती है। एक तो निकटवर्ती फलक
निकटवर्ती फलक और दूसरा पूछा जाता है आपके विपरीत फलक। ठीक है, कोई भी संख्या दे रखी या कोई भी सतह, इसके 6 फलक होते हैं, तो प्रत्येक फलक के 4 निकटवर्ती फलक होते हैं। कितने निकटवर्ती फलक होते हैं? 4 तो निकटवर्ती फलक होते हैं और एक उसका होता है विपरीत फलक, तो 5 और 1 वो स्वयं हो जाता। तो इस प्रकार से ये विशेष ध्यान रखना, कोई भी फलक है तो उसका निकटवर्ती फलक कितने होते हैं? 4, जहाँ उसको वो स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। जैसे उसके बाद आता है विपरीत फलक, एक बिल्कुल उसको स्पर्श नहीं करता है, वो होता है विपरीत फलक। यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद दूसरी बात आती है फलक, और फलक में 3 फलक हमें दिखाई देते हैं, और जिन फलकों में जो संख्या दिखाई देती है, ये विशेष ध्यान रखना कि जो फलक की जो संख्या आपस में एक दूसरे को दिखाई देती है वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकती। वो क्या नहीं हो सकती है? विपरीत नहीं हो सकती है। तो ये है पासे के मुख्य भाग, जिसमें फलक, किनारे और कोने। अब इसके पासे के मुख्य प्रकार। अब हम बात करते हैं पासे के निकटवर्ती फलक, निकटवर्ती फलक और विपरीत फलक। तो निकटवर्ती कितने होते हैं? 4 और विपरीत होता है 1। जैसे मान लो अपना ये कोई भाग है, ये वाला, ठीक है, तो ये इसकी निकटवर्ती 4 कौन सा होगा? जो इसकी किनारों को स्पर्श करता है। किसको स्पर्श करता है? जो इसके किनारों को स्पर्श करता है वो इसका निकटवर्ती भाग कहलाता है। तो इसका एक निकटवर्ती भाग तो ये होगा, एक तो होगा ये वाला, एक होगा ये, एक इसके विपरीत इधर होगा वो होगा, और एक इसके नीचे का होगा वो इसका फलक होगा। तो कितने हुए? जैसे मान लो इसको हम ए नाम दे देते हैं, तो इसका ये एक फलक निकटवर्ती हो गया, ये 2 फलक, एक इसके नीचे स्पर्श कर रहा है तो ये तीसरा, और एक इसके ये 4। तो ये तो हो गया आपके निकटवर्ती फलक, और एक इसके विपरीत की तरफ है जो इसके इन किनारों को स्पर्श नहीं करता है, वो इसका कहलाता है निकटवर्ती फलक, सॉरी विपरीत फलक। तो वो है आपका ये वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी पासे की, ये भी कई बार पूछा जाता है, किसी भी पासे की सतह के कितने निकटवर्ती सतह या निकटवर्ती फलक हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं? 4, और एक आपके विपरीत फलक होता है। अब इसमें ये ध्यान रखना, जो निकटवर्ती फलक होते हैं वो कभी भी विपरीत नहीं होते, और विपरीत नहीं होते तो इसका मतलब है जो संख्या किसी भी फलक की सतह पे दिखाई दे रही है वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकती है। तो एक लाइन लिख लेना यहाँ, पासे की सतह पर दिखाई देने वाले अंक या संकेत, जरूरी नहीं है कि उस पे अंक ही लिख रखे हों, उस पे कुछ संकेत भी बन रखे होते हैं, जैसे बिंदु भी हो सकता है, किसी रंग का नाम भी हो सकती, कोई रेखा गणितीय आकृति भी हो सकती है, तो वो संकेत है। तो पासे की सतह पर दिखाई देने वाले अंक या संकेत कभी भी विपरीत नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो अपने पास ये पासा बना हुआ है, तो इसके विपरीत कौन सा अंक नहीं हो सकता है? ठीक है, ये आपके पास पासा है, इसमें जैसे हमने लिख दिया 1, 2 और 3 सतह हमें दिखाई देती है अधिकतम, तो इसके एक दूसरे के विपरीत। अब 1 के विपरीत क्या नहीं हो सकता है? ना तो 2 हो सकता है, ना 3 हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो 2 है उसके विपरीत क्या नहीं हो सकते? 1 और 3 नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार से 3 है तो इसके विपरीत क्या नहीं हो सकता है? 1 या 2 नहीं हो सकते। तो ये चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखनी है कि जो फलक पर, जिस पासे के फलक पे हमें जो अंक या संकेत दिखाई दे रहे हैं वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। अब विपरीत अंक निकालने के लिए कुछ विधियां हैं, वो बताते हैं। इसके साथ साथ पासे का हल करते समय आपको कुछ ध्यान रखना है कि वो जो पासा बना हुआ है क्या वो साधारण पासा है या मानक पासा है।
ये विशेष ध्यान रखना है। तो पहले हम साधारण पासा है या मानक पासा है, इसकी पहचान कैसे करेंगे वो बताते हैं। पासे, जो पासा होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अब इन दो प्रकार में आपको सबसे पहला जो है वो होता है मानक पासा, और दूसरा जो है वो कहलाता है साधारण पासा। ठीक है, इसे जनरल डाइस कहते हैं, इसे स्टैंडर्ड डाइस के नाम से जाना जाता है। अब आपको सबसे पहले तो जब सवाल हल करो तो ये आपको देखना ज़रूरी है, पहचान करना ज़रूरी है कि वो पासा साधारण पासा है या मानक पासा है। अब मानक पासे की पहचान क्या करोगे? तो उसके लिए कुछ नियम है कि मानक पासे में जो सतह हमें दिखाई दे रही उनके अंकों का योग कभी भी 7 नहीं होता है। दिखाई देने वाले सतहों के अंकों का, 2 अंकों का, सतह के 2 अंकों का योग कभी भी 7 नहीं होता है। ठीक है, मानक पासे की यदि पहचान करनी है तो जो सतह हमें दिखाई दे रही है उन सतहों के 2 अंकों का, यानी 2 सतह के अंकों का योग कभी भी आपके साथ नहीं हो सकता। कैसे? जैसे मान लो ये आपके पास एक पासा बना हुआ है। अब इसमें जैसे मान लो यहाँ लिख रखा है 2, यहाँ लिख रखा है 6 और यहाँ लिख रखा है आपके 4। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि इसकी कितनी सतह हमें दिखाई दे रही है? 3 सतह दिखाई दे रही है, लेकिन 2 सतहों का योग कभी भी 7 नहीं हो सकता। जैसे मान लो इन दोनों को जोड़ते तो 6 + 4 बराबर कितने हो गए? 10। इन दोनों को जोड़ते तो 4 + 2 कितने हो गए? 6। इन दोनों को जोड़ते तो 6 + 2 कितने हो गए? 8। यानी बराबर इनका योग कितना नहीं आ रहा है? 7 नहीं आ रहा है। इसलिए ये कैसा पासा है? मानक पासा है। कैसा पासा है? ये मानक पासा है। कैसे पहचान करोगे मानक पासे की? कि जो सतह हमें दिखाई दे रही उनके 2 अंकों का योग कभी भी 7 के बराबर नहीं होता है। ये आप करके देख लोगे तो आपको पता पड़ जाएगी मानक पासा है या साधारण पासा है। अब मानक पासे में ये चीज़ है कि जब 7 नहीं है तो ये तो कन्फर्म हो गया कि ये कैसा पासा है? मानक। और मानक पासे की विपरीत सतह का जो होता है योग वो हमेशा 7 होता है। अब एक चीज़ तो हो गई ये मानक पासे की विशेषता। दूसरी लिखो मानक पासे की विपरीत सतह या फलकों का योग हमेशा 7 होता है। कितना होता है? 7। अब जैसे मान लो 2 की विपरीत सतह क्या होगी? उनका योग अपने को पता है 2 + बराबर कितने होते हैं? विपरीत सतह हमेशा कितनी आती है? 7 आती है। तो अब 2 में कितने जोड़ेंगे तो 7 आएंगे, तो 2 का विपरीत फलक क्या अंक कौन सा होगा? 5। इसी प्रकार से 6 का विपरीत फलक क्या होगा? 1। इसी प्रकार से 4 का विपरीत फलक क्या होगा? 3। ठीक है, ये मानक पासे की पहचान है। केवल ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो मानक पासे की पहचान कैसे करोगे? कि मानक पासे की पहचान है कि जो सतह में दिखाई देती है उन 2 सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होता है। ठीक है, दूसरा है कि मानक पासे के विपरीत अंकों का योग हमेशा कितना होता है? विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, जैसे 2 का विपरीत अंक कौन सा आएगा? 5 आएगा। 6 का विपरीत अंक कौन सा आएगा? 1 आएगा। और 4 का विपरीत अंक कितना आएगा? 3। अब इसको आप अपनी कॉपी में उतार लो। अब आता है साधारण पासा। अब साधारण पासा तो पहचान वही है, यदि उसके 2 फलकों का योगफल यदि 7 आ जाता है तो इसका मतलब वो कैसा पासा है? साधारण पासा है। और साधारण पासे को हल करने के लिए
कुछ नियम होते हैं और साधारण पासे को कभी भी हल करते हैं तो उसके दो चित्र हमें दिखाई देंगे तभी हल कर सकते हैं। और साधारण पासे में ज़रूरी नहीं अंक दे सकते, साधारण पासे में अंक भी दे देते हैं क्योंकि मानक पासे में केवल अंक आते हैं, मानक पासे में क्या आते हैं, केवल अंक आते हैं, लेकिन साधारण पासे में अंक भी दे देते हैं। कुछ रेखागणितीय आकृतियाँ भी दे देते हैं, जैसे त्रिभुज है, वर्त है, आयत है, वर्ग है, कुछ भी आकृतियाँ, स्टार है, कुछ भी आकृतियाँ भी बना सकते हैं। या फिर इसमें बिंदु बने हुए भी दे सकते हैं और या फिर इसमें रंग भी दे देते, लाल, नीला, हरा, पीला, ऐसा कुछ विपरीत दे देते। तो साधारण पासे के जो सवाल आते हैं उसमें अंक भी होते हैं, आकृतियाँ भी होती है, बिंदु भी होते हैं और रंग भी होते हैं। अब इसको साधारण पासे की पहचान करने का वही सिद्धांत है कि ये साधारण पासा है या मानक पासा है। तो इसकी पहचान के लिए क्या होगा, इसकी पहचान है कि दो फलकों का योग कभी साथ नहीं हो सकता। जैसे यहाँ 5 लिख दिया या 2 लिख दिया और यहाँ 4 लिख दिया, ठीक है। अब इसमें दो फलकों का योग 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए। इसका मतलब ये कैसा पासा है, साधारण पासा है, ठीक है। अब साधारण पासे को जब भी हम हल करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ 2-3 नियम है, वो नियमों का ध्यान रखना। अब इसमें इस प्रकार से अंक भी बने हुए आते हैं, पहला तो हो गया अंक बने हुए आ सकते हैं। दूसरा इसमें कुछ आकृतियाँ भी बनी हुई, जैसे इसमें ये बना हुआ आ गया, यहाँ त्रिभुज आ गया, यहाँ वर्ग आ गया, इस प्रकार कुछ आकृतियाँ भी बनी हुई आती है, ये हो गया। फिर आपके ये इनमें कुछ ऐसे बिंदु भी बने हुए आते हैं, 3, 4 और 2, इस प्रकार से बिंदु भी बने हुए आ सकते हैं। रंग भी आ सकता है, लाल, नीला, पीला, इस प्रकार ये किसी भी आकृति में हमें आते हैं। अंक आते हैं तो सीधे से पहचान करके देख लो कि इन्हीं 2 अंकों का योग यदि 7 हो रहा तो वो साधारण पासा है, बाकी ये आकृतियाँ होती है। अब आपको साधारण पासे का सवाल जब भी हल करना होता है तो इसमें आपको कम से कम 2 आकृतियाँ दी हुई होगी, जब भी वो हल होता है, वरना हल नहीं होता है। तो अब इसको कैसे हल करते हैं वो देखो। तो इसके कुछ नियम है, यदि उन नियमों की आप जानकारी रखते हो तो साधारण पासे के संबंधी सवाल आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे और आसानी से आप उनको हल कर सकते हो, ठीक है। तो इसका सबसे पहला जो नियम है वो नियम है कि पासे की जो हमें 3 सतह दिखाई देती है, उनकी 3 सतहों में से एक सतह का अंक और समान सतह का अंक और समान सतह पर होता है दूसरी आकृति में, तो उसके दिखाई देने वाले अंक आपके हमेशा विपरीत अंक होते हैं, ठीक है। तो हम इसके 3-4 नियम हैं, उन नियमों के बारे में देखते हैं। अब अपने पहला नियम है कि जो आकृति साधारण पासे संबंधी यदि सवाल होंगे तो कम से कम कितनी आकृतियाँ दे रखी होगी, 2 आकृतियाँ पासे की दे रखी होगी। इसमें साधारण पासे के विपरीत अंक की जानकारी या विपरीत फलक कौन सा होगा उसके लिए सबसे पहला नियम है, दोनों आकृतियों में समान सतह पर समान अंक हो। तो जैसे मान लो ये अपनी 2 आकृतियाँ है, इसमें दोनों में समान अंक कौन सा है, जैसे 5-5 दोनों में समान है और दोनों समान सतह पे, यानी जो इस सतह पे बना हुआ वो भी इस सतह पे बना हुआ है। तो जो अन्य सतह पे बने हुए जो अंक है या अन्य सतह पे बनी हुई आकृति है वो आपकी एक दूसरे के विपरीत होगी, ये इसका नियम है। अन्य आकृतियाँ, अन्य अंक सभी एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है। जो समान सतह के हैं, किसके हैं, समान सतह के। जैसे 5 ये एक दूसरे का, अभी आप देखते हैं समान सतह पे हैं दोनों, तो ये तो लिख दिया मैंने, जैसे 5-5 लिख दिया समान सतह पे। अब देखो तो 3 का विपरीत अंक कौन सा होगा, 3 के विपरीत अंक कौन सा होगा, 1, ये समान सतह पे आ गया। पहला सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि दोनों आकृतियों में एक अंक और समान फलक पे समान अंक होते हैं तो ये नियम लागू करना है। तो अब जैसे 3 का विपरीत क्या हो गया, 1, या 1 का विपरीत क्या हो गया, 3। अब 4 है तो 4 का विपरीत क्या हो गया आपके, 2, क्या हो गया, 2। तो अब बचा कौन सा अंक बचा है, अब कौन सा अंक बचा है,
जैसे मान लो इसमें 6 नंबर का अंक बचता है तो यहाँ आपको लिखना है 6 नंबर। क्या लिखना है? 6 नंबर, यानी 5 के विपरीत 6 है। इस प्रकार से अब आसानी से आप हल कर सकते हो। जैसे आपको प्रश्न दे दिया कि 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो हमें पता है कि समान सतह पे समान अंक है, तो इसका मतलब है जहाँ पर भी 1 होगा उसी सतह पे बना हुआ उसका विपरीत अंक होगा। तो 1 के विपरीत कौन सा अंक आएगा? आपके 3 अंक आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप आसानी से सवाल हल कर सकते हो। ठीक है, पहला नियम हो गया कि दोनों आकृतियों में समान सतह पे यदि समान अंक है तो अन्य आकृतियों पे जो बने हुए अंक है समान सतहों पे वो एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। उतार लो इसको। अब इसके बाद दूसरा नियम आता है, वो आता है अब जैसे दूसरा साधारण पासे का नियम है कि जब दोनों आकृतियों में, यानी कम से कम हम पासे को हल करते हैं तो 2 आकृतियां कम से कम होगी, तो दोनों आकृतियों में एक अंक समान हो। यानी पहले नियम में हमने देखा था कि एक अंक समान भी होता है और समान सतह पे होता है, तो अन्य जो अंक है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब इसमें ये कह रहा है कि जब दोनों आकृतियों में एक अंक समान हो परंतु अलग अलग सतह पर हो। कैसी सतह पे हो? अलग अलग। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें ये जो 3 है, ये 3 अंक क्या है? समान है, लेकिन ये क्या है? अलग अलग सतह पे। किस पे है? अलग अलग सतह पे। तो अब इसके अलग अलग सतह पे जब जो समान अंक होता है उसको हल करने के लिए क्या करते हैं? जो समान अंक होता है, क्या होता है? समान अंक से हमें क्लॉकवाइज चलना है। कैसा चलना है? क्लॉकवाइज, यानी जिसे कहते हैं दक्षिणावर्त कहते हैं, या घड़ी की दिशा में। किसकी दिशा में? घड़ी की दिशा में चलते हुए अंकों को लिखना है। ठीक है, क्या करना है? जब दोनों आकृतियों में एक समान अंक हो और परंतु अलग अलग सतह में है तो इसको हल करने के लिए क्या करना है? समान अंकों से क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चलते हुए अंकों को लिखना है। जैसे ये पहला है अपने पास, तो पहले में कौन सा समान अंक है? 3 है, तो 3 से चालू होना है। तो सबसे पहले तो लिखो 3, 3 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा? 5, लिख दिया 5, 5 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा? 4। ठीक है, अब इसी प्रकार अब दूसरे पासे को लो, तो इसमें समान अंक कौन सा है? आपके 3 है, तो लिख दिया 3, 3 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा? 1, 1 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा? 6। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्योंकि 3 3 समान है तो इनमें से कौन सा अंक, क्योंकि हमें पता है केवल 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो एक अंक कौन सा बचा है? वो 3 के विपरीत आ जाएगा। तो 1, 2 नहीं आया। क्या नहीं आया? 2 नहीं आया। तो 3 के विपरीत क्या हो गया? 2। अब आसानी से आप कह सकते हो कि 3 के विपरीत 2 है, 5 के विपरीत 1 है, 6 के विपरीत 4। अब इनको उल्टा भी कह सकते, कई बार प्रश्न में आ जाता है 5 के विपरीत बताओ या 1 के विपरीत बताओ, तो ये दोनों तरफ एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो ये इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। साधारण पासे में यदि एक अंक समान हो परंतु क्या हो? वो अलग अलग सतह पर होता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल क्लॉकवाइज उन अंकों को खड़ी लाइन में लिखना है। उनके सामने जो आते हैं वो एक दूसरे के विपरीत अंक होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हो। अब आता है तीसरा नियम। अब है इसका तीसरा नियम है, जब पासे की सतहों में 2 अंक समान हो। कितने अंक समान हो? 2 अंक। तो ये जैसे मान लो अपने पास पासा है, हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 अंक, एक तो 3 4 और 3 4 समान अंक है। ठीक है, तो ये समान अंक तो हो गया 3 4, इधर हो गया समान अंक हो गया 3 और 4। अब जो शेष बचे हुए अंक है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, तो यानी 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा? आपके 6। यदि इसमें से इस प्रकार 2 अंक समान होंगे तो विपरीत का इन दोनों का ही पूछेगा, तो आपके विपरीत कौन सा है?
यदि दो अंक समान है प्ले अलग अलग सतह पर है तो उन दो सतह को छोड़कर जो समान अंक है तो शेष बची हुई जो सतह के अंक है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, तो शेष बची हुई सतहों या जिसे फलक कहते हैं के अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 3 4 मैच खा रहा, 3 4 मैच खा रहा, इनको छोड़ तोड़ जो बची हुई सतह है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। तो इसमें यदि आता है तो वो 5 6 आपके विपरीत है। तो ये 3 नियम ध्यान रखना। और यदि इन तीनों नियम में भी कहीं पे भी कुछ भी अंक समान नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सारे फलक अलग अलग होते, तो आपको फिर कौन सा नियम लागू करना है? वही निकटवर्ती सतह वाला या निकटवर्ती फलक वाला, जिसमें जो सामने दिखाई देता वो कभी भी आपके विपरीत नहीं होता। तो उस बेस पे आपको हल करना होता है। ठीक है, तो आपको साधारण पासे को हल करने के लिए अधिकतर इन तीनों नियमों का ही आपको प्रयोग करने संबंधी सवाल आते हैं। यदि पहला नियम है कि एक अंक समान हो और वो भी समान सतह पे होते हैं तो बची हुई सभी सतह जो एक दूसरे के विपरीत होती है। दूसरा नियम वो होता है कि एक अंक समान तो होता है लेकिन समान सतह पे नहीं होकर अलग सतह पे होता है, तो उसमें हम क्लॉकवाइज घूमकर अंकों को लिखकर उनका विपरीत अंक निकाल सकते हैं। तीसरा इसका नियम था कि पासे की दो सतहों के दो अंक समान होते हैं तो उन समान अंकों को हटाकर जो बचे हुए फलक होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये इनके 3 नियम है। अब आता है पासे की सतहों की खुली आकृति। ये हमें पता है पासे के कुल कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो जब भी हम पासे की आकृति को यदि खोलेंगे तो उसके हमें 6 फलक नजर आएंगे। जैसे कैसे भी हो सकता है, आड़ा हो सकता है, तिरछा हो सकता है, खड़ा हो सकता है, लेकिन उसके कितने फलक नजर आएंगे? हमें कम 6 फलक नजर आते हैं। जैसे मान लो इस आकृति में आपका कोई आकृति बनी हुई है, जैसे 1 2 3 4, एक आपके ऐसे बनी हुई है और एक आकृति आपके ऐसे बनी हुई है। इस प्रकार जब भी हम पासे को खोलेंगे तो उसकी कितनी सतह हमें नजर आएगी? 6 सतह नजर आएगी। और इस खुली हुई आकृति में यदि आपको पूछ ले कि इसके विपरीत अंक कौन से होंगे, जैसे मान लो इसमें मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो खुली हुई पासा जब भी आता है और उसमें पूछ लिया जाता है कि एक दूसरे के विपरीत अंक कौन सा है या विपरीत आकृति कौन सी होगी, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। इन अंकों के जो एक अंक छोड़ के एक अंक, क्या करना है? एक अंक छोड़ के एक अंक, यानी अल्टरनेट रूप में आपको अंकों को लिखना, यानी एक छोड़ के एक। जैसे ये लिया और ये, तो यानी 2 के विपरीत क्या आएगा? 4 आएगा। इसी प्रकार से 3 के विपरीत क्या आएगा? 5 आएगा। अब जो पीछे बचे हुए अंक है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी 1 के विपरीत होगा 6। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखना है। यानी एक अंक छोड़ के कोई भी खुला हुआ पासा है तो उसमें आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपके ऐसी आकृतियाँ मिलेगी जिसमें बीच में कोई अंक फंसा हुआ होगा, तो उस अंक को छोड़ते हुए आपको तो एक दूसरे के विपरीत, जैसे 2 का विपरीत क्या आ गया? 4, 3 का विपरीत क्या आ गया? 5 और 1 का विपरीत क्या आ गया? 6। अब इसी प्रकार से इसमें अंक दे रखा है, कहीं पे आपको रंग भी दे देते। जैसे मान लो मैं ये आपकी एक आकृति बनाता हूँ ऐसे, ठीक है, ऐसी आकृति में भी आती है, तो ऊपर नीचे कैसे भी हो तो उसमें 5 ही दे रखे। कितने दे रखे? 5। लेकिन इसकी एक आकृति और भी हो सकती है, ऐसे भी बना सकते हो, या फिर आप इसको एक अंक ऐसे नीचे भी बढ़ा सकते हो ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से इस पर एक यहाँ कहीं पे भी हो सकती, कोई गारंटी नहीं। अब इसमें मान लो रंग दे दिया, जैसे इसमें लिख दिया लाल, नीला, हरा, पीला, सफ़ेद, काला। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, इसमें क्या नियम है? अल्टरनेट, यानी एक छोड़ के एक। तो नीला के विपरीत कौन सा है? पीला। और हरा के विपरीत कौन सा है? सफ़ेद। और जो पीछे बचा हुआ है तो वो है लाल के विपरीत काला। इस प्रकार से आप खुले हुए पासे की आकृति, चाहे कैसा भी पासा हो, जब खुला हुआ होता है तो उसके अपने विपरीत देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा।
अब इसमें कई बार आता है खुली हुई पासे के बाद हमें पूछते हैं कि इसकी आकृति जब बंद करेंगे तो कैसे करेंगे। तो आपको ये तो विपरीत अंक तो निकाल लिया आपने, अब बंद करेंगे। जैसे मान लो इसी की बंद आकृति बनाते हैं हम, तो इसका विपरीत अंक जैसे अपने यहाँ लिखा, नीला का विपरीत कौन सा है? पीला, हरा का सफ़ेद और आपके लाल का काला। अब इसकी आकृति कभी भी बनेगी तो ये ध्यान रखना, इनके विपरीत जो रंग है वो आपको कभी भी दिखाई नहीं देंगे, या विपरीत जो अंक है वो कभी भी दिखाई नहीं देंगे। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लाल लिख दिया, तो अब लाल का विपरीत अंक कौन सा है? काला। काला इन दोनों में कभी नहीं आएगा, यदि काला आया इसका मतलब वो गलत हो गया। तो इसी प्रकार जैसे मैंने यहाँ लिख दिया हरा, क्या लिख दिया? हरा, तो हरा का सफ़ेद इन दोनों में कभी भी दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार यहाँ मैंने लिख दिया पीला, क्या लिख दिया? पीला, तो पीला का विपरीत नीला आपको इनमें कहीं पे भी नज़र नहीं आता है। तो इस प्रकार आपको 2-3 आकृतियाँ बनी हुई मिलेगी, उनमें से आपको देखना है कि कौन सा अंक इसके विपरीत है, और वो विपरीत वाला जो सतह हमें दिखाई देती है उस पर कभी भी नहीं होता। यदि उनमें से कोई देता है तो उनको पहले ही काटते हुए चलो, और उन 3-4 आकृतियों में कोई आकृति ऐसी होगी जो विपरीत अंक आपको कभी भी सामने दिखाई नहीं देगा, और उसी को आपको हल करना है। ये है आपके मेन रूप से पासे के संबंधी सवाल। एक तो पासे का कौन सी विपरीत सतह होगी, या फिर पासे में कौन सा खुला हुआ पासा है तो उसको कैसे आपको हल करना है।